सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। बिनु पग चलई सुनाई बिनु काना, 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 कर बिनु करम कराई विधि नाना, कर बिनु करम कराई विधि नाना, कर बिनु करम कराई विधि नाना, कर बिनु करम कराई विधि नाना। हमारे भोलेनाथ महादेव, उनका कोई आकार नहीं है। ब्राह्मण देव ने कहा कि हे महादेव, आप निराकार हैं मालिक, कोई आकार नहीं है। हाँ, आप किसी भक्त की श्रद्धा के कारण किसी आकार विशेष को स्वीकार कर लें, आपकी मर्जी है साहब, लेकिन आपका कोई आकार नहीं। हाँ, चार शब्दों पर जरा गौर करना। ये जो चार शब्द हैं, योग, भोग, ज्ञान और भक्ति, इन चारों में मन की क्या गति है, बहुत ध्यान से समझना। योग, भोग, ज्ञान और भक्ति। पहला शब्द है योग, जो मैंने इस शास्त्रों में और जो मैंने सद्गुरुओं से पाया है। योग से मन का निरोध होता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या करता है? हमारे मन का निरोध करता है। योग से मन का निरोध होता है। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग से मन का निरोध होता है और ज्ञान में मन का विरोध होता है। ज्ञान में मन का विरोध। ज्ञानी जनों को लगता है कि बड़ी मुश्किल से साधना करते करते इतने ऊंचाई पर पहुंचे हैं, ये मन फिर हमारा गिरा देता है हमको। हाँ, इसलिए ज्ञान में मन का पूरा टोटल विरोध होता है। ज्ञानी जन मन को टिक नहीं समझते, वहां मन का पूरा विरोध है। मन के हारे हार रहे, मन के जीते जीत, तो वहां मन का टोटल विरोध। और ध्यान देना, भोग में मन का दुरुपयोग होता है। संसार में मन का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कहीं हुआ तो वो भोग में। भोग में मन का बहुत दुरुपयोग करते हैं लोग। हाँ, और भक्ति में मन का सदुपयोग होता है। ये चार शब्द, योग, ज्ञान, भोग और भक्ति। योग से ज्ञान का, योग से मन का निरोध, ज्ञान से मन का विरोध, भोग से मन का दुरुपयोग और भक्ति से मन का सदुपयोग। मन का सदुपयोग यदि है कहीं तो वो है भक्ति में। बाकी तो मन का स्वभाव है, कोई न कोई आकार वो बनाता रहता है। हाँ, कई बार लोग ध्यान करते करते भी कहते हैं कि बापू आजकल हमको जब ध्यान करने बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है।
आपको शायद बुरा लगे, मैं यहाँ से स्पष्ट कहूँ, ये जो भी दिखता है ना वो आपका मन बन रहा है, मन ही खुद बन जाता है। जैसे इंसान सपना देखता है तो सपने में आदमी का शरीर तो वहाँ पड़ा रहता है, और सपना देखते हैं कि हम जंगल में चले गए हैं, कभी कोई हाथी, कभी कोई शेर, कभी कोई ऊंट, ये सब दिखाई देता है। तो भाई तुम तो यहां पड़े हो, तो फिर वहां जंगल में गया कौन? ये जो हमारा मन है ना, ये मन भटकता है, और ये मन ही सब कुछ डेवलप कर लेता है, मन ही सारे आकार का रूप धारण कर लेता, सब कुछ मन बन जाता है। इसलिए मन जब तक है तब तक निराकार में प्रवेश संभव ही नहीं है। इसलिए शिव उपासक को चाहिए कि पहले अपने मन पर कंट्रोल करें, पहले अपने मन को साध, मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। हाँ, है कठिन मामला, मन को मिटाना ये कोई सरल उपाय नहीं, बहुत कठिन मामला। कहना बहुत आसान है, व्याख्या करना बड़ी सरल बात है, लेकिन हकीकत में उसको उतारना बहुत मुश्किल है। मन मिट जाए ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल, असंभव, लेकिन बड़े बड़े सिद्ध जनों ने अपने मन को मिटा दिया और फिर केवल और केवल उस निराकार में प्रतिष्ठित हो गए। अपने मन को मिटाओ, निराकार में प्रवेश पाना है तो वहां मन का प्रवेश नहीं है प्यारे। जब तक मन है तब तक निराकार में तुम्हारा प्रवेश ही नहीं, संभव ही नहीं। हाँ, लोग बातें जरूर करते हैं। मैंने जब पंजाब की तरफ में कथाएं करता था तो बहुत सारे लोग वहां आते थे, बापू नाम और रूप तो सब मिथ्या। हाँ, तो कई बार हंसी आती थी कि जब नाम रूप मिथ्या है तो तुम कौन हो? तुम्हारा भी तो ये रूप है, तुम्हारा भी तो नाम है ना। मैं उनको पहला प्रश्न ही करता था, आपका नाम क्या है? तुरंत कहते थे मेरा नाम सुरजीत है, मेरा नाम परमजीत है, या जो भी। तो मुझे हंसी आती थी कि एक तरफ तो प्यारे कहते हो कि नाम रूप सब मिथ्या है, तो फिर ये नाम क्या है? और ऐसे लोग ही फोटो खिंचवाने आते थे कि बापू जरा एक फोटो ले लूं। जब रूप मिथ्या ही है, आकार मिथ्या ही है, तो फिर बगल में फोटो का क्या काम? कहना बहुत आसान है साहब, हाँ, प्रवचन देना, बातें करना, भाषण देना बहुत अलग बात है, लेकिन उसको जीवन में उतारना बहुत कठिन मामला है। भोलेनाथ निराकार हैं, लेकिन ये बात वो वेद पाठी ब्राह्मण कह सकता है, हम और आप अभी नहीं। हम लोग तो अभी साधना के रनवे पर हैं। जो ऊंचाई पर पहुंच चुका है, जो निराकार को जान गया है, वो उसकी व्याख्यान करे, कोई आपत्ति नहीं, वो कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारा मन जीवित है, मैंने देखा कि एक समाज ऐसा भी है हिंदू धर्म में ही, सनातन धर्म में ही, एक बड़े महापुरुष, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, जो अपने आप को वेद के समर्थक मानते हैं कि मैं पूरा वेद का समर्थक हूं, और उसमें भी काट कूट करके वेद को। हाँ, जो वेद का समर्थन करते हैं वही लोग ज्योतिष और कर्मकांड का विरोध करते हैं। वो एक समाज है हिंदू धर्म में। जीवन भर उनके एक महापुरुष ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, और आज ऐसे लोग ही जो मूर्ति को नहीं मानते, ऐसे लोग ही यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, फेसबुक पर बैठे हुए हैं, उनके फॉलोवर्स। अरे भाई, जब नाम रूप मिथ्या ही है, तुम्हारे गुरु ने ही मिथ्या कर दिया, तो तुम अपना रूप लेकर वहां क्यों बैठे हो? और मजे की बात, ऐसे महापुरुष जो जीवन भर मूर्ति पूजा का विरोध किए, उनके भी मंदिर बनाकर लोग उनकी मूर्ति पर माला पहनाते। यही मूर्ख लोग। बातें करना अलग बात है साहब, लेकिन जीवन में हकीकत में उतारना ये अलग विषय है। जो व्यक्ति ने जीवन भर मूर्ति पूजा का विरोध किया,
उसी के पुस्तक पर उसी का फोटो लगा हुआ है। ये फोटो आकार नहीं तो और क्या है, गायब कर देना चाहिए फोटो को। हाँ, बातें करना अलग है साहब, लेकिन हकीकत में जीना अलग बात है। इसलिए तो हमारे करपात्री जी महाराज ने उनका क्या खंडन किया है, क्या फटकारा है, बहुत फटकारा है ऐसे लोगों को। हमारे ही अपने धर्म के लोग कहते हैं कि हम सच्चे वेद पाठी हैं, सच्चे हम वेद के ज्ञाता हैं, हम सच्चे वेद के उपासक हैं, और ऐसे लोग ही वेद के दूसरे अंग को विरोध करते हैं। ईश्वर निराकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब तक मन है तब तक निराकार में प्रवेश नहीं है। इसलिए अपने मन को मिटाओ। वह वेद पाठी ब्राह्मण कह सका क्योंकि उसने अपने मन को भी तिरोहित कर दिया है, मन की उपरति कर दी है। इसलिए उसने मुक्त कंठ से भोलेनाथ को गाकर कहा, बाबा आप निराकार हैं। निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं निराकार ओंकार मूलम तुरीयम निराकार मूलम तुरीयम। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।